शहरों के नाम बदलने से इस देश का उद्धार हो गया। इसका नाम लंदन रख लेते। कितना खुश हैं योगी जी और योगी जी से? भाई दोनों टोरू हैं ये। टोरे पे हमारे यार, टोरू क्या होता है? घने टोरे हमारे यार झूठ बोल रहे हैं। देश का किसान सड़कों पर है, ये हमें टीवी पर डेली तालिबान दिखाते हैं। किसी सरकार ने आज तक इतना जहर नहीं फैलाया। अगर भाजपा को हटाएंगे तो फिर बिठाएंगे किसको? हम अपनी जगह है, देश अपनी जगह है सर। नहीं यार, ये तो लड़ाओ में यार, घने आपस में लड़ाओ में। यहाँ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जब भी चुनाव आता है यही मुद्दे ने के। अंग्रेजों ने तो देश लूटा ही हो, उनसे ज़्यादा इस देश के नेताओं ने लूट लिया हो देश। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर ज़िले की बुढ़ाना विधानसभा के खुब्बोपुर गांव में मौजूद हूं। मुजफ्फरनगर वो ज़िला जिसने कल किसान महापंचायत में एक इतिहास लिखा है। लाखों लोगों की भीड़ इस किसान महापंचायत में शामिल हुई और ये तय किया गया कि आने वाली 27-28 सितंबर को भारत बंद किया जाएगा। इसके अलावा एक किसानों की बड़ी संख्या जो देश के तमाम अलग अलग हिस्सों से यहाँ शामिल हुई इस किसान महापंचायत में, और ये कह लीजिए कि जो भी कल मुजफ्फरनगर में आया तो पैर रखने की भी जगह इस पूरे शहर की किसी गलियों में सड़कों नहीं रही। मैं आज खुब्बोपुर गांव में मौजूद हूं, जहां मेरे साथ कुछ किसान लोग भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। इनसे आने वाले चुनाव को लेकर और कल की महापंचायत को लेकर कुछ बात करेंगे और देखेंगे किस तरह से जो कल की किसान महापंचायत हुई है, कितना जोश और कितना हौसला इन किसानों में भरा है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो प्रदेश का किसान है, ख़ास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश का, जिस ज़िले में हम हैं ये जाट बेल्ट कहा जाता है, किसान बेल्ट कहा जाता है। कुछ किसान हैं, सीधे उनसे ज़्यादा क्या नाम है आपका? जी, मारूफ त्यागी। कल की किसान जो महापंचायत हुई है, किस तरह से आप उसको देखते हैं? जी, ये है कि जहाँ नहीं किसान की जहाँ नहीं सुनवाई होनी चाहिए और जहाँ नहीं जो इनके कानून ये लाए हैं, काले कानून जहाँ नहीं इनको जहाँ नहीं वापस कर लेने चाहिए इस सरकार को, और जो काश्तकार की समस्या हैं उनका हल करें। ये बैठ के जहाँ नहीं अपना जहाँ कोई वो नहीं है, यही परेशानी है। क्या तय हो पाया कल किसान महापंचायत? किसान महापंचायत में यही है, अगर ये नहीं मानते तो जहाँ नहीं इनके खिलाफ जहाँ नहीं वो उतारा जाएगा, बस यही। दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिमुद्दीन है। किसान महापंचायत कल हुई, बड़ी तादाद में वहाँ किसान जमा हुए देश और प्रदेश के तमाम अलग अलग हिस्सों से। किसानों का कितना हौसला बढ़ा है कल की महापंचायत के बाद? किसानों का भरपूर हौसला बढ़ा है। एक भी किसान जो है इसमें हर किसान, हर घर से किसान पंचायत में गया और हौसला ये बढ़ा कि आने वाले चुनाव में इस भाजपा को हटाएंगे, या तो ये काले कानून वापस ले लो। वापस ले लेने थे किसानों के हक में था। किसानों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। और रही सरकार की बात, सरकार को तो सब लोग बनाते हैं, एक जाति नहीं बनाती। एक घर में किसी में एक माँ बाप की औलाद बराबर होती है, अगर उसके 5 औलाद हो या 7 औलाद हो। इस भाजपा ने हिंदुस्तान के अंदर वो जहर फैलाया कि किसी सरकार ने आज तक इतना जहर नहीं फैलाया। मुसलमानों के पीछे पड़ी, कभी निकाह के लिए, कभी तलाक के लिए, कभी एनआरसी के लिए, कभी घर वापसी के लिए, कभी नमाज के लिए, कभी अजान के लिए, कभी शहर के जो मुस्लिम नाम थे शहरों के वे बदलने के लिए। ये क्या है इनका? जिस घर में औलाद के लिए सब बराबर होती है, सरकार सबके लिए बराबर थी। ये जीत गए थे, सही काम करते, इंसाफ से काम करते। क्या नाम बदलने से इस देश का उद्धार हो गया? शहरों के नाम बदलने से इस देश का उद्धार हो गया। इसका नाम लंदन रख लेते, हिंदुस्तान विकास हो जाता। अपने आप ही कुछ करना इनका विकास हुआ। मोदी की दाढ़ी का हुआ यहाँ तक, बालों का हुआ यहाँ तक, क्या विकास हुआ? किसान तो इतना परेशान है, एक ट्रैक्टर चलने बंद हो जाएंगे, चूल्हे चलने बंद हो जाएंगे, भूखा मरने की कगार पर किसान है।
गन्ने पर 4 रुपये कुंटल बढ़ाए, 5 रुपये कुंटल बढ़ाए, और 1 महीने में 60 रुपये बढ़ा दिए गैस पर। कहाँ से चूल्हा चला लगा गरीब मजदूर और किसान। मतलब कुल मिलाकर अच्छे दिन आ गए हैं। हाँ, अच्छे दिन इतने कि जो ये जिंदे दफन होने को चाह रहे किसान, जिंदे दफन हो जाएंगे इस उससे। कर्जबंद इतना हो लिया किसान कि ना तो ये दे पाएगा कुछ, ना इसके पास रहने का कुछ, कंगाली की ओर खिसक गया किसान। इस देश का जय जवान जय किसान, जय जवान तो है, पर ये 9 किसान यहाँ हो गया, अंदर दफन हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इस बार हमने तय किया है भाजपा को हटाने के लिए, हैं? अगर भाजपा को हटाएंगे तो फिर बिठाएंगे किसको? जैसे भी जो है मतलब मिलजुल कर जैसा भी उसमें तय होगा, जो अच्छा दिखेगा, जैसा ऐसा आजमाया था ऐसा ही और को आजमाओगे, वे भी ऐसे लिकड़ अभी गए। कौन अच्छा दिख रहा है किसानों? किसानों को अभी तो बैठ कर तय करेंगे। यहाँ तो सब जितने भी आए, अंग्रेजों ने तो देश लूटा ही हो, उनसे ज़्यादा इस देश के नेताओं ने लूट लिया हो देश। 1.5 लाख रुपए अपनी तनख्वाह कर ली MP MLO ने, और 3 सदनों में अगर घूम गए तो तीनों सदनों की पेंशन, किसान को रिटायर होने पर सरकारी नौकर को नौकरी पेंशन मिले, किसान को टेंशन मिले, खर्चे का पूरा नहीं पड़ता। क्या करेगा किसान? ये तो जो भी आवे उसका एक का एक गुरु आवे, एक हमाम में सब नंगे, सब इस देश को लूटने पर लग रहे, इस देश को किसान को लूटने पर लग रहे। किसान रीढ़ की हड्डी है इस देश के लिए, सभी देशों के लिए, लेकिन इन्होंने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी बिल्कुल। किसान कुबड़ा हो गया, ख़त्म होने जा रहा, सब कुछ ख़त्म होने जा रहा। दादा, सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा, फिर ये बताइएगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले वादा करते हैं कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी। वादे पे खरा उतरने जा रहे हैं अपने नाम के साथ? मुझे दिया गया गांव खुब्बापुर, वो तो पूरा तो इन्होंने कर दिया सब कुछ छोड़ा ही कुछ नहीं देश में, तो देश तो इन्होंने गिरवी रख दिया। इन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, बिजली क्या, वे क्या, वे एयरपोर्ट क्या, इन्होंने तो रेलवे क्या, सब कुछ वो गिरवी धर दिया। इन देश में छोड़ा क्या इन्होंने? अब तो किसान जाग गया, कुछ भी हो जा, इसे तो वोट बिल्कुल ना दे भाई। लेकिन फ्री वैक्सीन तो मिल ही रही है, अनाज तो गरीबों को मोदी जी दे ही रहे हैं। यही तो सब काम जो खराब जो हो रहा है, सब जो बिना मांग का खाना तो सिखा रहे हैं ना, कर का खाना क्यों नहीं सिखा रहे? जो मजदूर था वो किसान के यहाँ काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, क्यों करेंगे जब उन्हें फ्री में राशन मिल रहा है? उन्हें ज़रूरत ही नहीं है करने की। ये तो सबसे बुरा काम है। मांग का खाना क्यों सिखा रहे, कर का खाना क्यों नहीं सिखा रहे ना? अब भाई कर्जे माफ़ कर दो, यो कर दो, क्या है वो? ये नहीं ठीक है। कर्जा माफ़ी की मांग तो किसानों की भी बहुत पुरानी है। करे तो नहीं, वो तो बिजली के लिए बोल रहे कि ट्यूबवेल के जो मतलब बिल हैं वे मतलब 18 हज़ार रुपये कर दिए। अरे इस पर वो करो, कम करो ना, कोई माफ़ी में थोड़ा ही मांग रहे हैं। ओके, 6 हज़ार रुपये किसानों को देने को कहा था, आज 2 के आए, आज 2 के आए नहीं। मेरे 2 किस्त आगे बंद हो गई थी, 1.5-2 साल हो गए, मैं चफेरे को फिर लिया, कहता हुआ सब महकमों में, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं। मेरी 2 किस्त आ गए, उसके बाद 1 किस्त भी नहीं आई, और मैं कहता फिर यार कागज़ भी जमा 2 फेरी कर लिए, कह रहे थे कि तुम्हारे खाते में गड़बड़ है, खाता भी 2 फेर दे लिया। यहाँ पे आधे किसान 6 हज़ार रुपये जो आने थे, आज 2 के आए, आज 2 के आए नहीं, और जिसके आ रहे आ ही रहे, जिसके नहीं आए चाहे उसने कुछ भी कर लिया। और एक बात सरकार बनाती है, जिस घर में घर का बड़ा खराब होगा वो घर ही निमट जाएगा। जिस घर में अगर 4 लड़के हैं, 4 आदमी हैं, उनमें आपस में लड़ाई होती हो या लड़ाई करवा दे माँ बाप, तो उस घर का क्या असर होगा? ख़त्म हो जाएगा। ये आपस में भिड़ा के हिंदू मुस्लिम में इन्होंने इस देश को बांटने का काम करा, देश ही ख़त्म हो जाएगा इन लो तो, जैसा ये चाह रहे। 5 साल योगी जी के और 7 साल मोदी जी के, कितना खुश है युवा इन दोनों के कार्यकाल? सर देखिए, पहली बात तो मैं आपका वेलकम करता हूँ कि डेमोक्रेटिक वायर हमारे सबके बीच में आया, क्योंकि गोदी मीडिया का चैनल तो आज तक हमारे पास कभी आया नहीं। दूसरी बात सर, मैं आपको एक बात बताऊँगा, जो हमारे देश में जो सरकार है
इस सरकार ने हमें आज तक किसानों के साथ तो जो कुछ किया ही, युवाओं के साथ भी इन्होंने हमेशा नुकसान वाला ही काम किया है। हमेशा देश का किसान सड़कों पर है, ये हमें टीवी पर डेली तालिबान दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात सर, ये किसान दिखाते ही नहीं है। किसान बीमार है, परेशान है, सड़क पे है, मर रहा है, जर रहा है, कुछ नहीं। 9 महीने से किसान सड़कों पर है और ये हमें 10 महीने से कभी सुशांत दिखाते हैं, कभी हमें तालिबान दिखाते हैं, कभी हमें कोई और सेलिब्रिटी दिखाते हैं। जो युवा अपनी मौत मर गया टीवी चैनल पे उसको दिखाते हैं, जो लठ मार दिया गवर्नमेंट की इस नियत्ती फौज पर, इस पिस्टल वालों ने, बंदूक वालों ने डंडे मारकर जो पुलिस वाले को मार गिराया, पुलिस वालों ने जो किसान को मार गिराया, वो ये मीडिया नहीं दिखाता है। सबसे बड़ी बात सर, हमें इतना महंगाई देखनी पड़ रही है किसानों को। मोस्टली किसान अपना ही अनाज देता है, अपना ही सब कुछ राशन इस सरकार को दे रहा है और ख़ुद खरीद रहा है। अब से 3-4 साल पहले 90 रुपीज़ में हम सरसों का तेल खरीद रहे थे खाने पीने के लिए, आज वही हम 170-180 के पार खरीद रहे हैं। गैस का रेट आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ चला गया, 300 से आज 1000 पे चला गया सिलेंडर का एक रेट। महंगाई तो हो रही है लेकिन देश तो मजबूत हो ही रहा है। कौन सा मजबूत हो रहा है सर? आप किसी ट्रैक्टर को खड़ा करके उसके पार्ट्स बेच दिए, ट्रैक्टर खोखला हो गया, फिर कैसे मजबूत हो गया बताइए आप मुझे। देश को मजबूत नहीं मार रहे लेकिन कम से कम धर्म तो मजबूत हो रहा है, धर्म भी नहीं हो रहा। किस तरीके से धर्म मजबूत बनाएंगे सर आप बताइए आप मुझे, आप किस तरीके से धर्म को मजबूत बनाएंगे देश को बेचकर? बताओ। ये जो रेल को बेच रहे हैं, जिस रेल पर 10 साल लालू प्रसाद यादव ने अपना राज किया, जो उस टाइम रेल मंत्री थे, उन्होंने 10 साल राज करके भी रेल का टिकट नहीं बढ़ाया और फिर भी 5000 करोड़ के फायदे में ट्रेन को दे दिया इस सरकार को। इस सरकार ने इसको किराया डबल किया फिर भी बेच दिया। तो कहाँ है करप्ट? कौन है बताइए आप मुझे? करप्ट कौन सी सरकार है? धोखेबाजी सरकार कौन कर रही है बताइए, आप बताइए सर। चलिए, अच्छा वादा था रोज़गार का कि हमारी सरकार बनती है तो 2 करोड़ रोज़गार जो हैं हर साल दिए जाएंगे। युवाओं को कितने रोज़गार मिले हैं सर? हमारे हिसाब से 200 रोज़गार नहीं है, जो रोज़गार थे वो भी छीन लिए सर। सारी कंपनियां तो इन्होंने बेच दी हैं, हवाई जहाज़ इन्होंने बेच दिए, फिर वो रोज़गार किस में देंगे सर? सब कुछ तो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। आप बताइए रोज़गार कहाँ मिलेगा? किस प्रदेश में वैकेंसी इन्होंने निकाल कर बेरोज़गारों को रोज़गार दे दिया है? किसी को नहीं दिया है। रोज़ पर डे हमें पता चल जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, आज 15 लाख वहाँ से निकल गए, आज 5000 वहाँ से निकल गए। BSNL इन्होंने कब का सेल कर दिया, फिर जॉब किस में निकालेंगे सर बताइए? यूपी में इन्होंने वैकेंसी निकाली पुलिस की, आज तक उसका कुछ पता नहीं है सर। आप बताइए किस में इन्होंने हमें रोज़गार दे दिया? मोदी अपना मौन करके बैठा हुआ है, योगी अपना ढोंग दिखा रहा है यूपी में, फ़ायदा किसको है बताओ? दोनों आदमी हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके केंद्र में बने हुए हैं। पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी पूरी की नीति यही है, किसी तरीके से इनको लड़ाया जाए, गरीब कर दिया जाए और इनके ऊपर शासन किया जाए। अंग्रेज़ों के बाद सबसे ज़्यादा जुल्म इन्हीं का है। देखो सबसे पहली बात यह है कि जाट हो या मुस्लिम हो या कोई भी हिंदू धर्म का कोई भी आदमी हो, सबसे पहले वो भारत का एक नागरिक है। हमारा काम है हम अपने स्टेट को, अपने ज़िले को, अपने गांव को, अपने इंडिया को हम आगे की तरफ ले जाए, ना कि पीछे की तरफ। धर्म अपनी जगह है, देश अपनी जगह है सर। ये पार्टियां हमें आपस में अलग अलग करके 2 समुदाय बना के हम पर राज कर रही है, तो सर ये तो हम होने नहीं देंगे इस बार जी। आपका नाम क्या है? सरताज अली। कितना खुश हैं योगी जी और योगी जी से? भाई दोनों टोरू हैं ये, टोरे पे हैं यार। टोरू क्या होता है? घने टोरे हमारे यार झूठ बोल रहे हैं। टोरा मतलब झूठा। हाँ झूठे हैं दोनों। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जब भी चुनाव आते हैं मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम बस। लेकिन लोग तो यही सब पसंद कर रहे हैं, वो बोल भी रहे हैं जब लोग पसंद कर रहे हैं। नहीं यार ये तो लड़ाव है यार, घने आपस में लड़ाव है यहाँ। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जब भी चुनाव आता है यही मुद्दे इनके बस। इसके अलावा कोई इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं, कोई विकास नहीं, सब चीज़ बेचते जा रहे हैं सब। हाँ तो अब क्या युवा क्या अपनी रणनीति तय करेगा, किधर जाएगा, किसको वोट देगा, किन मुद्दों पे वोट देगा? हम तो भाई अजीत जैन चौधरी को वोट देंगे। मुस्लिम समाज जो है वो किसको बेहतर यहाँ पर मुजफ्फरनगर में किसको बेहतर लीडर मानता है? असदुद्दीन ओवैसी या अखिलेश यादव या जयंत चौधरी? सर हमारे हिसाब से तो समाजवादी पार्टी का ही सबसे बड़ा रोल है यहाँ पर किसानों के हित में। बाकी जो पंचायत का फैसला होगा सर उसी के हिसाब से वोटें दी। असदुद्दीन ओवैसी नहीं, ओवैसी का अभी तक यहाँ पर हमारे यहाँ कोई वोट नहीं। तो कह रहे हैं हम 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे यूपी का। कहने से कुछ नहीं होगा। और जी ओवैसी को कोई वोट नहीं मिलेगी, मुस्लिम वोट कोई नहीं मिलेगी। वो बांटना चाहता है जहाँ नहीं, वो इन्हीं का ही एजेंडा है। किनका?
बीजेपी वालों का ही। अच्छा, वैसी जो है बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। बीजेपी का है, हाँ। उसका काम है जो है नहीं कि हिंदू के खिलाफ बोलना, मुसलमान को जो है नहीं उसके माफिक बोलना, हिंदू को एक तरफ कर देना, और जो है नहीं जिस तरीके से वो मोदी को योगी को गाली देता है, उनको जो है ना क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता, क्यों नहीं उनको कुछ कहा जाता, क्योंकि उनकी गोद में बैठे हुए हैं ना ओवैसी, तो ओवैसी को कोई वोट नहीं होगी, कोई वोट नहीं होगी। अखिलेश कह रहे हैं कि हम यहाँ पर हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी आने वाले समय में। नहीं, जहाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हम जहाँ नहीं, हम अखिलेश को दो या अजीत को दो, इसके अलावा हमारा और कोई चेहरा नहीं है। तो मैं खुब्बपुर में मौजूद हूँ। ज़िला मुजफ्फरनगर लगता है और विधानसभा बुढ़ाना लगती है। मैं यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि महापंचायत के बाद क्या कुछ माहौल है इन मुजफ्फरनगर ज़िले में। बाकी तमाम हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पर ग्राउंड कवरेज आपको पहुँचा रहे हैं उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग ज़िलों से। आप तक वीडियो पहुँचती रहे, ज़रूरी है कि आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।